नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अमित वर्मा और आप लोग देख रहे हैं इस समय द टॉप ज्ञान सारथी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो धान की हमारी फसल है उसमें फाल स्मार्ट हल्दिया रोग या कंडुआ रोग जो है इसके विषय में तो बारिश का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है उसमें जैसे ही मौसम में नमी 25 टेम्परेचर से नीचे होती है वैसे ही ये दिखाई देने लगता है और ये पैदावार में 25% तक नुकसान दे देता है किसान साथियों। और इससे होता क्या है कि जब भी जितनी फसल हमारी पैदा होती है उसमें जब दाने पीले पड़ जाते हैं तो मंडी का रेट गिर जाता है, उसमें किसान साथियों को काफ़ी नुकसान लग जाता है। तो इस रोग से लगने से पहले इसका उपचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये रोग जब लग जाता है तो उसके बाद अभी तक कोई इसकी सटीक दवाई पता नहीं चली है, लेकिन रिसर्च पता चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सटीक उपचार नहीं मिला है। और ये रोग फफूंद से फैलता है और उस फफूंद का नाम होता है क्लेवीसेप्स ओराइजी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लक्षण और आने वाले समय के विषय में। यह फफूंदजनित रोग होता है, यह बीज से हवा में फैलता है और हवा से मिट्टी में। अब बीज में जब है तो हवा में तो फैल ही जाता है। जैसे पिछले साल जिस खेत में लगा है अब फसल कटाई होगी तो वो नीचे गिरेगा तो ज़मीन में भी जाएगा, और जिस खेत में पिछले साल है उसकी ई अगले साल आने वाले में भी प्रबल संभावना रहती है कि इसमें आएगा। और जब हवा में होता है तो हवाएं तेज़ चलती हैं तो हवा के साथ में दूसरे खेतों में भी फैल जाता है। और जब फसल की कटाई होती है तब यह दाने सब एक साथ में हो जाते हैं तो ये जिस बीज में है उससे अलग जो बीज है शुद्ध बीज उनको भी इफेक्टिव कर देता है। तो पैदावार में सभी बीजों को संक्रमित हो जाते हैं उस समय। फूल अवस्था में इसका इन्फेक्शन देखने को मिलने लगता है, लेकिन उस समय पता नहीं चल पाता है किसान साथियों। जब हमें पता जब चलता है जब पूरी बालियाँ निकल आती हैं, बाली पकने का टाइम आता है, तब इस रोग का पता चलता है कि ये हमें लग रहा है इसमें। तो सितंबर से अक्टूबर में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मौसम को तो रोक नहीं सकते हैं कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जैसे कि PR 136 और मोती NP 360 वैरायटियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फफूंद स्टार्ट लेवल में हो तब इसके दाने का जो रंग होता है, जैसे जब फफूंदी लगती है तो उसमें गोल गोल गांठें जैसी सभी बन जाती हैं और दानों के ऊपर जो धान के दाने उनके ऊपर रहता है तो ये पके संतरे जैसे रंग का हो जाता है, पीला पीला, बाद में हरा और काला हो जाता है। और बारिश से जल्दी फैलने की इसकी संभावना रहती है। और इसके रोकथाम के लिए जिन भी फफूंदनाशकों में कॉपर का मिश्रण होता है वो ज़्यादातर इस पर प्रभावी रहते हैं। तो लेकिन उसमें एक और समस्या रहती है, कॉपर से जो मिक्सचर वाले हमारे फफूंदनाशक हैं उनको हम लोग इसमें बाली जब निकल आती है तब हम डालेंगे तो बालियों का रंग काला पड़ जाएगा। तो इसमें आपको सावधानी ये बरतनी है कि जब भी ये स्प्रे दें तो आप लोग मोटे गाला में या बाल निकलने के जब समय होता है तभी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ml पर लीटर या तो फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड इन दोनों का डाल देते हैं तो अच्छा रहता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड में इनमें कभी भी आप लोग इंसेक्टिसाइड व अन्य चीज़ें ना मिलाएं, क्योंकि इनका स्प्रे सदैव अकेला ही होता है, इनमें अन्य चीज़ें नहीं मिलती हैं। किसान साथियों, जो हल्दिया रोग है इससे अंकुरण क्षमता 35% तक कम पड़ जाती है और पैदावार हमारी 25% तक कम पड़ जाती है, अनुमानित है। बात कर लेते हैं इस रोग की रोकथाम के लिए। तो रोकथाम के लिए सदैव आप लोगों को जो भी बीज आप लोग बो रहे हैं धान के लिए उसे तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से सीड का ट्रीटमेंट करें और ज़मीन को ट्राइकोडर्मा कल्चर से उपचारित करें, जिससे कि ये फफूंद रुक सकती है। और गर्मियों में गहरी जुताई करके खेत को डाल दें और यूरिया की मात्रा कम दें खेत में। और जब भी आप पानी दे रहे हैं तो खेत में लगातार पानी ना दें, और
इसमें आप पानी दें, फिर खेत को सूख जाने दें, जब फिर पानी दें, तो इससे जो है कुछ हद तक ये फफूंद कंट्रोल में रहती है। और कुछ किसानों के लिए एक समस्या रहती है कि जैसे कि वो किसान लोग हमारे जब हमारी गोब निकल रही थी उस समय नहीं स्प्रे कर पाए हैं, तो अब उनके सामने दिक्कत रहेगी कि हम COC का इस्तेमाल बाद में करेंगे तो हमारी बाली काली पड़ जाएंगी। तो उसमें एक हमारी संस्था है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री साइंस रायचूर, तो इस संस्था के एक रिसर्च में पता चला है कि इसके बाद जब बाली निकल आती है उस समय भी हम कुछ फफूंदनाशकों का इस्तेमाल कुछ हद तक कर सकते हैं। वो कुछ हद तक कामयाब भी रही हैं। और इनमें कि जैसे कि आप लोग कोशिश करें कि शुरुआत में ही डालें, जब नहीं डाल पा रहे किसी कारण पंप खराब है, पानी ज़्यादा है या मौसम नहीं है, कुछ भी है, उसके उपरांत ये द्वितीयक उपचार में रखिएगा। तो इसमें हमारा रहता है एजोक्स्ट्रोबिन 18.2% और डिफेनोकोनाजोल 11.4% ये सी फॉर्म में। दूसरे नंबर में रहता है मेथीराम 55% WG और पायरॉक्सोथ्रोबिन 5% WG में रहता है। और भी है प्रोपिकोनाजोल 25% और ट्यूबिकोनाजोल 25%, डिफेनोकोनाजोल 25% और एजोक्स्ट्रोबिन 25%। और एक दवाई और रहती है क्लोरोथ्लोरोनिल, ये इनका इस्तेमाल हम लोग जो है शीत ब्लाइट में भी करते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ के उपयोग के लिए हो जाती हैं। तो किसान साथियों को ऐसी लगी जानकारी हमारे साथ साझा करें, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक